तो चलिए आज एक मशीन लर्निंग रहस्य को सुलझाते हैं। और इस केस को क्रैक करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास एसवीएम डिटेक्टिव। तो केस कुछ ऐसा है, जरा सोचिए, एक क्राइम सीन है जहां सारे सस्पेक्ट्स आपस में एकदम घुल मिल गए हैं। अब सवाल ये है कि गुनहगारों को बेगुनाहों से अलग किया कैसे जाए। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। सबसे पहले हमें इस क्लासिफिकेशन क्राइम सीन को ठीक से समझना होगा। मतलब आखिर हमारे सामने डेटा है किस तरह का। मशीन लर्निंग की दुनिया में ये जो सस्पेक्ट्स है ना, ये असल में डेटा पॉइंट्स हैं जो अलग अलग ग्रुप्स या क्लास से आते हैं। अब देखिए, हमारे पास लाल और नीले डेटा पॉइंट्स का एक पूरा जंजाल है और हमारा मिशन इनके बीच एक बिल्कुल साफ बंटवारे की लकीर खींचना। तो सवाल ये है कि इस उलझे हुए केस को सुलझाएगा कौन। खैर, इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो की, डिटेक्टिव हाइपरप्लेन। तो आखिर ये हाइपरप्लेन है क्या चीज़? देखिए, ये वो डिसीजन बाउंड्री है, वो लकीर है जिसे हमारा डिटेक्टिव दो अलग अलग डेटा ग्रुप्स को बांटने के लिए खींचता है। सिंपल है, अगर डेटा 2D में है तो ये एक सीधी लाइन होगी, 3D में ये एक प्लेन बन जाएगा और उससे भी ज्यादा डायमेंशंस में हम इसे हाइपरप्लेन ही कहते हैं। अब देखिए, किसी भी अच्छे जासूस की तरह हमारे डिटेक्टिव हाइपरप्लेन के पास भी अपने कुछ खास टूल्स हैं। आखिर उसे सिर्फ कोई भी लाइन नहीं खींचनी है, उसे खींचनी है सबसे बेस्ट लाइन, और उसके लिए सही टूल्स तो चाहिए ही होंगे। और डिटेक्टिव की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है मैक्सिमम मार्जिन। इसका मतलब है दोनों ग्रुप्स के बीच एक, कह सकते हैं, सबसे चौड़ा सेफ्टी जोन बनाना। ये रास्ता या मार्जिन जितना चौड़ा होगा ना, हमारा फैसला उतना ही कॉन्फिडेंट और पक्का होगा। और इसका सीधा सीधा फायदा क्या है? देखिए, मार्जिन जितना बड़ा होगा, भविष्य में गलतियों की यानी मिसक्लासिफिकेशन की गुंजाइश उतनी ही कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, ये हमारे मॉडल को और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। अच्छा, अब बात करते हैं सपोर्ट वेक्टर्स की। इनको आप केस के सबसे जरूरी गवाह समझ लीजिए, वो गवाह जो क्राइम सीन के सबसे करीब हैं। हमारी जो बंटवारे की लाइन है यानी हाइपरप्लेन, वो कहाँ खींची जाएगी, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इनकी पोजीशन पर टिका होता है। यही वो पॉइंट्स हैं जो पूरे केस की दिशा तय करते हैं। और पता है कमाल की बात क्या है? अक्सर टोटल डेटा पॉइंट्स में से 5% से भी कम पॉइंट्स ही असल में सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं। और यही चीज एसवीएम को एक बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाती है। क्यों? क्योंकि उसे पूरे डेटा की फिक्र नहीं करनी, बस इन कुछ मुट्ठी भर जरूरी पॉइंट्स पर ही फोकस करना होता है। लेकिन हम सब जानते हैं, हर केस इतना सीधा साधा तो होता नहीं है ना? कभी कभी सुराग काफी उलझे हुए होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब मामला पेचीदा हो जाता है तब हमारा डिटेक्टिव क्या करता है। कभी कभी कुछ सस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिटेक्टिव को रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। मशीन लर्निंग की भाषा में हम इन्हें आउटलायर्स कहते हैं। ये बिल्कुल उन झूठे सुरागों की तरह हैं जो हमारी डिसीजन लाइन को उसकी सही जगह से खींचकर कहीं और ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह के केस देख सकते हैं। एक तरफ है आसान केस, यहाँ सस्पेक्ट्स को एक सीधी लाइन से बड़े आराम से अलग किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं लीनियर सेपरेशन। और दूसरी तरफ है मुश्किल केस। यहाँ सस्पेक्ट्स इतने ज्यादा आपस में मिले जुले हैं कि एक सीधी लाइन तो काम ही नहीं करने वाली। ये है एक नॉन लीनियर मेस। तो सवाल ये है कि हमारा डिटेक्टिव ऐसे पेचीदा केस सॉल्व कैसे करता है? क्या वो हार मान लेता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए उसके पास कुछ एडवांस्ड गैजेट्स और टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से वो इस केस की तह तक पहुंच जाता है। चलिए एक नज़र डिटेक्टिव के केस नोट्स पर डालते हैं। पहली चुनौती, धोखेबाज आउटलायर्स। इसका सोल्यूशन, डिटेक्टिव सॉफ्ट मार्जिन का इस्तेमाल करता है। इससे उसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मतलब वो कुछ झूठे सुरागों को इग्नोर कर सकता है ताकि एक बेहतर समझदार बाउंड्री बन सके। और इस फ्लेक्सिबिलिटी को सी पैरामीटर से कंट्रोल किया जाता है। अब दूसरी चुनौती, मुश्किल नॉन लीनियर केस। यहाँ डिटेक्टिव अपने स्पेशल गैजेट्स निकालता है, जैसे कि कर्नल ट्रिक। ये एक कमाल की ट्रिक है। ये डेटा को एक हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट कर देती है, जहां उसे एक नए नजरिए से देखने पर उसे एक सीधी लाइन से अलग करना आसान हो जाता है। और हाँ, जब केस लोड बहुत ज्यादा हो यानी बिग डेटा का मामला हो, तो डिटेक्टिव को पता होता है कि सबसे सही हाइपरप्लेन ढूंढने में बहुत मेहनत लगने वाली है। मतलब ट्रेनिंग में कंप्यूटेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है। तो केस क्लोज्ड। चलिए फटाफट से की टेकअवेज को रिवाइज कर लेते हैं। पहला हाइपरप्लेन वो डिसीजन बाउंड्री है जो क्लासेस को अलग करती है।
दूसरा, मैक्सिमम मार्जिन सबसे मजबूत सेपरेशन देता है। तीसरा, सपोर्ट वेक्टर्स वो क्रिटिकल पॉइंट्स है जो इस बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। और आखिर में, याद रखिए, एसवीएम बहुत पावरफुल है, लेकिन हाँ, ये आउटलायर्स और सही कर्नल के चुनाव को लेकर काफी सेंसिटिव भी है। तो चलिए, ये केस तो अब सॉल्व हो गया है, पर अब जरा सोचिए, असल दुनिया के और कौन से रहस्य हो सकते हैं जिन्हें हमारा डिटेक्टिव एसवीएम अगली बार सुलझा सकता है।